अनादि निधिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। मोक्ष नगरी काशी यानी वाराणसी में ऐसे बहुतेरे मंदिर हैं जिनका पौराणिक महत्व है। ऐसे मंदिरों के प्रति लोक जीवन में एक खास आस्था है। संपूर्ण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भगवान शिव यहां मनुष्यों को सीधे मोक्ष प्रदान कर आवागमन के बंधन से मुक्त करते हैं। मृत्यु के बाद अंतिम क्रिया मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर संपन्न होती है, लेकिन जीवात्मा को प्रेत योनि से मुक्त कराने के निमित्त पिशाच मोचन तीर्थ में श्राद्ध कर्म संपन्न किया जाता है। नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हंत्रे च अनिशसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवतराय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्रणाय च नमः नमस्तिथ्याय च कुल्याय च नमः सस्याय च फेन्याय च पुलस्ते च नमः ईरिड्याय च प्रपत्याय च नमो व्रज्याय च गोष्ठाय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदयाय च निवेप्याय च नमः काट्याय च गेहरेशाय च। पुरातन शहर वाराणसी का पिशाच मोचन कुंड दुनिया में इकलौता ऐसा तीर्थ है जहां पिशाच आत्माओं से मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। जब त्रिपिंडी श्राद्ध होता है तो त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 कलश की स्थापना होती है। 3 कलश सात्विक राजस तामस। प्रेत योनि में जो लोग होते हैं उनको 3 भाग में माना जाता है कि सात्विक प्रेत, राजस प्रेत और तामस प्रेत। तो सात्विक प्रेत के लिए कलश अलग होते हैं, राजस प्रेत के लिए कलश अलग होते हैं, तामस प्रेत के लिए कलश अलग होते हैं। तीनों पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और रुद्र भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना की जाती है। उनका सूक्त का पाठ किया जाता है। आवाहन करके उनकी मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनको साक्षी मानकर वहाँ कर्म करके फिर पिंडदान किए जाते हैं। तीनों प्रकार के प्रेतों की अक्षय गति के लिए यहाँ उस पर फिर त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में पिंडदान लोग अपने पितरों के नाम से करते हैं। पिशाच मोचन कुंड पर यूं तो कई मंदिर हैं जहां श्रद्धालु कर्मकांड और दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन यही एक अपेक्षाकृत छोटा सा शिव मंदिर है जिसे कपर्दीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पिशाच मोचन कुंड के ठीक सामने काशी खंडोक्त ये शिव मंदिर लोक जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। कपर्दीश्वर महादेव का उल्लेख स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। इन धर्म ग्रंथों में कपर्दीश्वर महादेव शिवलिंग की विस्तार से चर्चा की गई है। ऋग्वेद की कई सूक्तियों में भी भगवान रुद्र के इस नाम का उल्लेख मिलता है। यहाँ गणेश और कार्तिक खुद आए थे पिशाच से मुक्ति दिलाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है पूजन पाठ किए ज्ञानेश्वर राक्षस को जो है समाप्त करने के लिए। तब से इस पिशाच मोचन कुंड का नाम बिमलोदक कुंड पड़ गया। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पितृ संबंधी जितनी भी पूजा है ये यहाँ होता है। और जो भी लोग करते हैं वो अच्छे होते हैं। उनकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक बाधा दूर हो जाती है। पौराणिक मान्यता है कि वाल्मीकि ऋषि
कपरदीश्वर शिवलिंग के पास रहते थे। ऋषि ने एक पिशाच को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए प्रेरित किया। ऋषि वाल्मीकि के आदेश पर उस पिशाच ने विमलोदक कुंड यानी पिशाच मोचन कुंड में स्नान कर अपने को प्रेत योनि से मुक्त किया और कपरदीश्वर महादेव शिवलिंग की आराधना कर अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। इसी मान्यता के आधार पर विमलोदक कुंड का महत्व बढ़ा और कालांतर में कुंड का नाम पिशाच मोचन कुंड हो गया, जो आज श्राद्ध कार्यों के लिए पिशाच मोचन तीर्थ के रूप में विख्यात है। यहाँ प्रतीक के स्वरूप में पिशाच मोचन ब्रह्म जो था, जो राक्षस पिशाच मोचन राक्षस जो ब्रह्म राक्षस था, उसके स्वरूप से एक सर के आकार का वहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई और उसके बगल में वाल्मीकि ऋषि को, जो कि उनके ही दंड वचन से वहाँ पिशाच मोचन की मुक्ति हुई, ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हुई थी, तो उनकी मूर्ति की स्थापना बगल में हुई। और एक तरफ भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना है, क्योंकि किसी भी श्राद्ध पद्धति में भगवान विष्णु का पहले पूजन करने के बाद ही श्राद्ध होता है, परिपूर्ण होता है, तो उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। और वहाँ और भी देवी देवताओं की, मतलब सबकी प्रतिमा का स्थापना किया गया, सबका पूजन होता है। कपर्दी ऋषि ने अपने हाथ से यहाँ कपरदीश्वर लिंग की स्थापना की थी, उसका लोग पूजन करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ के जल में लोग स्नान करते हैं और इस तीर्थ के किनारे जो है तर्पण, इस जल से ही तर्पण करते हैं अपने पितरों का, और उसके बाद पिंडदान करते हैं तीर्थ के किनारे। तो जो महत्व है पहले इस तीर्थ के जल का है, यहाँ के जल की ही महत्ता ज़्यादा है। पिशाच मोचन कुंड पर दिन और तिथि पर विशेष श्राद्ध का प्रयोजन है। दूर दराज से लोग अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। पिशाच मोचन कुंड पर यजमान श्राद्ध का अनुष्ठान विधि पूर्वक करते हैं। पिशाच मोचन तीर्थ पर श्राद्ध ऐसे तो वर्ष भर होते हैं, लेकिन किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और अमावस्या तिथियां मुख्य मानी जाती हैं। श्राद्ध कर्म के लिए ये तिथियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे पितृपक्ष में 16 दिन, पूर्णिमा से, भाद्रपद की पूर्णिमा से और अश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन जो होते हैं, ये श्राद्ध पक्ष माने जाते हैं, इसमें श्राद्ध होते हैं। यहाँ पर मुख्य त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गया श्राद्ध, ऋतिक बाधा का श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, ये सभी प्रकार के षोडशी श्राद्ध, सभी प्रकार के श्राद्ध संबंधित कार्य होते हैं। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं अपने माता पिता व पितरों का तर्पण श्राद्ध करने के लिए। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि बनारस में पिशाच मोचन में जो श्राद्ध किया जाता है, उससे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होती है एवं मोक्ष प्रदान होता है, मिलता है इन्हें। इसीलिए हम लोग यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए आए हुए। वर्ष में एक बार पड़ने वाले पितृपक्ष के दिनों में यहाँ पिशाच मोचन कुंड के चारों ओर श्राद्ध कार्य चलता रहता है। पितरों को मुक्ति दिलाने और तर्पण का कर्मकांड यहाँ परिजन पूरे मनोभाव से करते हैं। यहाँ श्राद्ध कार्य कुंड के घाटों पर संपन्न कराया जाता है। पिशाच मोचन तीर्थ स्थल पुराणों में वर्णित है, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। जिन पितरों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, यहाँ पर तर्पण करने से और यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है और वह पितर हमारे संतुष्ट होकर के हम सबको आशीर्वाद देते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि अकाल मृत्यु हो या किसी भी दुर्घटना से मृत्यु हो और किसी भी प्रकार के पितृ हों, अगर उनको तृप्ति नहीं मिली है, संतुष्ट नहीं है, तो तृप्ति मिलती है यहाँ पर श्राद्ध और पिंडदान करने से, ऐसी मान्यता है। इसलिए जो है यह एक पौराणिक परंपरा है, ये आदिकाल से चलती हुई आ रही है। पिशाच मोचन कुंड के पूर्वी छोर पर ऊपर की ओर एक पीपल का वृक्ष है, जिसमें सिक्के और कीलें गाड़ी गई हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पितरों का सारा कर्ज चुकता हो जाए
और पितर सभी बाधाओं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर जो हमारे पितर हैं वह यहाँ पे तर जाते हैं। ये इसका नाम विमल तीर्थ नाम से पहले था, अभी पिशाच मोचन के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर गया धाम जाने से पहले भी लोग यहाँ पर आते हैं, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध वगैरह करते हैं और उनका यह विश्वास है, यह मानना है कि उनके पितर यहाँ पर तर जाते हैं। यह तालाब है, यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, स्नान आदि करके पितरों के निमित्त यहाँ पर पिंडदान करते हैं, जिससे पितर उनके तृप्त हो जाते हैं और वैकुंठ धाम को पधारते हैं। पिशाच मोचन कुंड के कपर्दीश्वर महादेव मंदिर परिसर में काशी के 56 विनायक में एक कपर्दी विनायक एकादश विनायक की मूर्ति स्थापित है। गणेश जी की यह विलक्षण मूर्ति 3 सूंड वाली है, जो कि अद्भुत है। पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी ये उल्लिखित है कि पिशाच मोचन तीर्थ की उत्पत्ति गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने से भी पहले की है। शास्त्र में ये वर्णन है कि कपर्दीश्वर महादेव का स्थापना ब्रह्मा जी अपने हाथों से किए हैं। उस समय का वो लिंग है जिस समय की काशी में केवल देवता रहते थे। गंगा से पहले का समय है। देवता लोग इस तीर्थ में स्नान करते थे और उनका दर्शन कर पूजन करते थे। जब सर्वप्रथम प्रेत योनि का शुरुआत हुआ तो एक ब्राह्मण अपने कर्मोनुसार मरणोपरांत ब्रह्मराक्षस हुआ। हजारों वर्ष परांत किसी कारण बस किसी तरह से काशी में जो है आया। जब वो ब्रह्मराक्षस आया, स्नान किया, स्नान मात्र से ही जो है उसका मोक्ष हो गया। उसका आत्मा बोला, महाराज आज तो मैं एक था, आने वाला कल शायद कोई परिवार होगा जिसमें कि प्रेत योनि न हो, उसके लिए क्या होगा। ऋषि वाल्मीकि जो है कहे कि इस सरोवर के जल से तर्पण करे, श्राद्ध करे और कपर्दीश्वर का दर्शन करे, ब्रह्म पिशाच का दर्शन करे, इससे उनके कुल का प्रेत योनि का मोक्ष हो जाएगा। पिशाच मोचन कुंड के पास एक अखाड़ा है जो कि ऊंचाई पर है। ये नाटे बाबा का अखाड़ा कहलाता है। पितरों को मोक्ष प्रदान करने और श्राद्धकर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने के साथ ही कपर्दीश्वर महादेव श्रद्धालुओं और भक्तों की सभी मन्नत पूरी करते हैं। यही कारण है कि लोक जीवन में कपर्दीश्वर महादेव शिवलिंग का काफी महत्व है। भगवान शिव की महिमा से परिपूर्ण ऐसे कई मंदिर और कुंड अविमुक्त क्षेत्र काशी में मौजूद हैं, जहां श्रद्धालुओं की आस्था परवान चढ़ती है।